हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग ठीक है प्रश्नावली 2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सबको दिख रहा होगा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, ये अपने चेक करना है। ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, सब लोग रफ में इधर ध्यान देंगे। ठीक है, देखो ये जी एक्स का मान के चलते मान कुछ x माइनस 1 है। ठीक है, और मान के चलो पी एक्स का मान कुछ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है। जी एक्स को मैं किसके बराबर लेता हूँ भाई, आप पढ़ चुके हो। जी एक्स को मैं लेता हूँ 0 के बराबर, तो यहाँ से क्या लिखूंगा x माइनस 1, क्योंकि जी एक्स का मान कितना है, x माइनस 1 है, और बराबर में क्या लिखूंगा 0। और x का मान निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 आएगा, क्योंकि माइनस 1 उधर पक्षांतर होगा। और इस x का मान को अगर मैं आपका पी एक्स जो दिया रहेगा मान, किसमें भाई, पी एक्स जो दिया रहेगा उस मान में अगर मान को रख दूं, तो पी एक्स वाला का पूरा मान क्या होना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 0 आना चाहिए। मतलब बोल सकते हो पी एक्स का मान अगर 0 आता है, क्या आता है भाई, 0 आता है, तो आपको लास्ट में लिखना है अतः जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। क्या है भाई, गुणनखंड है। बस आपको सिंपल यही सवाल समझना है। अगर आपको जी एक्स दिया है, उस जी एक्स को किसके बराबर लेना है, 0, और वहां से क्या निकालना है, x का मान, और x का मान निकालने के बाद पी एक्स वाले में रख देना। अगर पी एक्स वाले का मान 0 आ जाता है, तो दिया गया आपका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से दिया गया पद मतलब जी एक्स क्या कहलाएगा, गुणनखंड आप लोग का कहलाएगा। ठीक है भाई, बस इतना सिंपल से आपको काम करना है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड कहलाएगा। बस बात खत्म भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट? अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक, सबको दिख रहा होगा भाई, सबको दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जी एक्स का मान दे दिया गया है x माइनस 3, पी एक्स बराबर इतना दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया रहता है उसको लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पास आप लिखोगे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखोगे भाई, सॉल्यूशन। सबको रेड पेन में दिख रहा होगा भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है दिया गया है, उसको क्या लिख सकते हो, जी एक्स। क्या है, जी एक्स बराबर x माइनस 3। यहाँ तक किसी डाउट भाई? यहाँ से आप लोग जानते हो अतः लेना, या आप चूकी करके ले सकते हो। जी एक्स का मान किसके बराबर लिखूंगा मैं, 0। तो जी एक्स का मान कितना है, x माइनस 3 बराबर 0, और x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ये कैसे आया, किसी डाउट? आपको निकालना है, हर क्वेश्चन में ये काम करना है। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप क्या दिया है आपको, अब पी एक्स का मान दिया है क्या, पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो आपको अगर x का मान इसमें आप रख दे रहे हो, ठीक है, अगर इसमें x का मान आप रख रहे हो और x पी एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब इस वाला पूरा पद आपका 0 आ जाता है, तो जी एक्स पी एक्स का क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, फलन कहलाता है। ठीक है, जी एक्स क्या कहलाता है, पी एक्स का फलन कहलाता है। तो हम लोग मान रखना स्टार्ट करते हैं। x के जगह पूरा 3 भरना है, तो p3 इधर क्या होगा, x की घात कितना होगा, x का मान कितना है, सॉरी मैं यहाँ पास लिखना भूल गया, 3 की घात कितना होगा, 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस कितना होगा भाई, 3 प्लस कितना होगा 6। अब हल करो भाई, 3 की घात 3 मतलब कितना होता है भाई, 27, सबको पता है, माइनस 4 तो 4 आएगा, 3 की घात 2 मतलब कितना होता है भाई, 3 का 2 बार गुणा करो तो कितना होगा 9, प्लस 3 प्लस 6। सब लोग ध्यान से देखना, 27 तो 27 रहेगा, माइनस 4 निया 36, और प्लस 3 और प्लस 6। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ो भाई, 27 3 कितना होगा, 30, 30 6 36, 36, और इधर क्या चल रहा था, माइनस 36। अब इसका आंसर बताओ भाई, कौन बताएगा, 36 माइनस 36, एक प्लस में और एक माइनस, तो आंसर आएगा 0। तो आपका फिर P3 का मान कितना आ रहा है, P3 का मान कितना आ रहा है भैया, 0। और मैं क्या बोला गया था, Px का मान अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है Gx का मान, वो क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड। तो आपको लिखना है लास्ट में, क्या लिखना है, अतः Gx Px का गुणनखंड है। क्या है भाई, गुणनखंड है। बस आपको इसी लिखना है भाई, गुणनखंड है। क्वेश्चन आपका गुणनखंड प्रमेय पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल।
ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है भाई। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जी का मान किसके बराबर लेना, 0 के बराबर, और px वाले में मान को रख देना। अगर 0 आएगा तो आपका गुणनखंड कहलाएगा और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा सबको दिखाई दे रहा है, जी का मान दिया और px था, तो आपको मैं सबसे पहले क्या बताया था, सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या बताया था, फिर जी बराबर क्या लिख दिया आपको यहाँ पास क्वेश्चन में, x+1। उसके बाद क्या बताया था आपको, अतः करके लिखना है, जी बराबर कितना होगा, 0, जी का मान x+1 बराबर 0, x का मान कितना होगा, -1। कितना है भाई, -1 सबको दिखा रहा है। और इस आप -1 को किस में रख देना है, आपका px में। तो मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ, x की जगह कितना लिखूंगा भाई, -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, फिर रखते हैं भाई। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक, तो मान रखना स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पास क्या लिखूंगा, p-3, px वाले मान रखो भाई। ठीक है, तो इधर आएगा आपका 2 - 1 की घात 3 प्लस आपका कितना है भाई, -1 की घात 2 और कितना है आपका -2 और -1 और आपका +1। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको रख रहा है भाई, इस क्वेश्चन में px जो दिया है उसमें हम लोग x का मान कितना रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैं रख दिया आप लोग का। तो अब इसको हल करना सब बच्चे का आता है भाई, किसको किसको नहीं आएगा भाई। तो देखो 2 तो 2 रहेगा सर, -1 की घात 3 है तो सर -1 आएगा, प्लस -1 की घात 2 है तो सर 1 आता है, माइनस तो -2 है और -1 माइनस का गुणा होता है, कितना होता है भाई, प्लस, तो आंसर आएगा 2 और इधर आएगा 1। अब देखो 2 का गुणा -1 के साथ तो आएगा -2 और क्या होगा, +1 +2 और क्या होगा, +1। अब इसको हल करना किसको नहीं आएगा भाई, सबसे पहले -2 तो -2 लिख लेना। ठीक, 1 2 3 मतलब आपका टोटल हो जाएगा ये 4, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और बताओ मैं क्या बोला था, अगर 0 आ जाए, इसका p वाले का मान 0 आता है तो गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन ये 0 आ रहा है क्या भाई, 0 नहीं आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल 0, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः। ठीक है, अतः जी px का क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल, सब क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो तीसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको लिख दिया गया है सॉल्यूशन। इसी सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपका जी का मान क्या दिया है उसको लिख लो एक बार, जी बराबर x-2। अब उसके बाद क्या करना है, अतः जी का मान किसके बराबर भैया, 0 के बराबर। जी का मान कितना है, x-2, आंसर आएगा 0 बराबर, तो x का मान कितना होगा, +2, ये आएगा। इस मान को कहाँ रखना है, px वाले मान में रखना है, तो मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ, p2 होगा बराबर कितना होगा, 2 की घात कितना होगा भाई, 4 माइनस x से क्या लिखोगे 2 और x घात में 3 माइनस 2 की घात कितना होगा 2 माइनस x की जगह फिर कितना लिखोगे 2, यहाँ पास -2 पहले से। सबको समझ आ रहा है। अब देखो बराबर 2 की घात 4 मतलब कितना होता है 16 माइनस 2 की घात 3 मतलब होता है 8 माइनस तो माइनस 2 की घात 2 मतलब कितना होता है 4 -2 और क्या चल रहा है -2। ठीक है, 16 तो 16 लिख देता हूँ, माइनस वाले पूरा जोड़ो, माइनस में है ये भी माइनस ये भी माइनस, पूरा जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस, तो 8 4 12, 12 2 कितना होता है भाई 14, 14 2 16 और किसका चिन्ह आएगा -16, तो आंसर कितना आएगा 0। और लास्ट में क्या लिखना, अतः जी एक्स px का गुणनखंड है, क्या भाई गुणनखंड है। बस सिंपल क्वेश्चन ये हल हुआ भाई। सब लोग ध्यान रखना, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ उसका, तो आप नीरू कोचिंग क्लास ऐप अभी डाउनलोड कीजिए भाई, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलो भाई फिर से वही बच्चों वाले काम, फिर से क्या लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है आपको, जी का मान दिया है आपको, क्या दिया है भाई जी का मान। ठीक है, x माइनस कितना 1 दिया है भाई, सबको दिखाई दे रहा है भाई। उसके बाद क्या करना है, फिर से अतः मानना है, जी का मान किसके बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ x-1 बराबर 0, तो आपका x का मान कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 1 होगा। ठीक है, मैं इधर आपको नीचे लिखने से अच्छा उधर लिख दिया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इस वाले मान में पूरा x के जहाँ दिख रहा है वहाँ पास कितना रखोगे 1, तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, p1 बराबर कितना होगा 1 की घात 3 प्लस 5 1 की घात 2 माइनस 5 गुणित 1 प्लस कितना होगा 1। अब देखो 1 की घात 3 मतलब होता है 1 प्लस 5 तो 5 है, 1 की घात 2 मतलब कितना होगा 1, फिर माइनस 5 गुणित 1 मतलब 5 और आपका +1 होगा भाई।
1 प्लस मतलब इसको आप गुणा कर लो पहले, 1 प्लस 5 गुणित 1 मतलब क्या आएगा 5 माइनस 5 और कितना होगा +1। सबको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखना जोड़ना घटाना सबको आता है भाई, मेरे ख्याल से सबको आता है। प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 1 प्लस 5 मतलब 6 और ये कितना होगा 7 और माइनस कितना बचा रहेगा 5। तो इसका आंसर कितना होगा 2। और ये 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं, तो आपका डज नॉट इक्वल और इक्वल 0 और अतः लिखना है आपको जी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं भाई, गुणनखंड नहीं है। 0 आता तो गुणनखंड है बोलते। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन तो अब पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करते हैं, गुणनखंड है या नहीं, इस वाले में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही काम करना है, क्या लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, जी वाई, इस बार ध्यान रखना जी एक्स की जगह जी वाई दिया, कोई बात नहीं, लिखो भाई वाई प्लस कितना दिया है 4। आप क्या करोगे फिर उसके बाद अतः, ठीक है, क्या लिखोगे जी वाई बराबर 0 और आपका क्या आएगा y प्लस 4 बराबर आपका 0 और y का मान कितना होगा मेरे प्यारे साथियों -4। बहुत सरल सर। उसके बाद क्या करना है, इस वाले में मान रखो पी y वाले में, तो y की जगह कितना रखना है मैंने इसको -4, पूरा जगह -4 लिखो तो आप कितना आएगा भाई। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो अच्छे से देखिए इधर। ठीक है, कितना आएगा p -4 बराबर -4 है ना, यहाँ क्या होगा -4 की घात 2, ठीक, प्लस 2 गुणित y की जगह कितना होगा -4 और -1, यहाँ पूरा रखना है भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, आगे हम लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो अब देखो, अब हम लोग इसको हल करते हैं भाई। क्या करते हैं, हल करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है भाई। इस वाले हल करोगे तो इधर क्या चल रहा है आपको पता होगा भाई, p और -4 बराबर -4 की घात 2 मतलब कितना होता है भाई, आपको विषम संख्या और माइनस की घात विषम संख्या हो, ठीक है, तो आपका कितना होता है भाई प्लस होता है, सॉरी मतलब इसमें माइनस है और घात में विषम संख्या होता है तो माइनस ही आता है, लेकिन अभी कौन सा संख्या है सम, तो आपका क्या बनेगा ये प्लस बनेगा। और 4 की घात 2 मतलब होगा मेरे प्यारे साथियों 16 और 2 का गुणा -4 के साथ तो कितना होगा -8 और -1। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होगा ना भाई, कहीं पास हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या, कहाँ पास मिस्टेक किए, नहीं सही है सब चीज ठीक है। 16 तो 16 रहेगा और ये कितना होगा -9 होगा। ठीक है, और आपका 16 में 9 घटाओगे तो कितना आता है 7 आता है, और ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो आपको डज नॉट 0 और लास्ट में लिखना पड़ेगा क्या, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड क्या है भाई नहीं है। यहां तक किसी डाउट, सबको समझ आ रहा है भाई। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको और समझाया जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उसको भी। देखिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए, स्मॉल ए है, ठीक है, याद रखना, ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। वाह क्या क्वेश्चन घुमाया है भाई, थोड़ा सा ध्यान देखो, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है बोला है, मतलब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जी एक्स का जो मान होगा मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है बोल दिया है। क्या बोले है, गुणनखंड है बोला है, गुणनखंड है बोला है, इसका मतलब पी एक्स का मान 0 आता होगा, पी एक्स का मान क्या आता होगा 0। तभी क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है आपका पी एक्स, ध्यान रखना एक गुणनखंड है किसका भाई जी एक्स का, तो आपको ध्यान रखना जी एक्स, ध्यान रखना पी एक्स का गुणनखंड है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए का मान ज्ञात करना रहेगा मेरे प्यारे साथियों। किसका मान ज्ञात करना रहेगा, स्मॉल ए का। तो स्मॉल ए जब ज्ञात करना रहेगा तो जो पी एक्स है उसको मान के चलना किसके बराबर 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से बोला गया है, ठीक, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तब पी एक्स का मान किसके बराबर लेके चलना है 0। और हम लोग पढ़ते थे गुणनखंड है या नहीं चेक करते तो आंसर इसका 0 आता था कि नहीं, यही चेक करते थे। लेकिन अब क्वेश्चन पहले से बोल दिया है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब पी एक्स का मान किसके बराबर लेके चलेंगे 0 के बराबर। ठीक है, और किसका मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में भाई, सबके जगह ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो क्वेश्चन में पहले से लिख दिया हूं, जी एक्स का मान दिया है सबको और पी एक्स का मान दिया है, तो फिर से वही पुराना पद्धति आपको अपनाना है भैया। जी एक्स बराबर कितना होता है भैया, एक्स प्लस 1 दिया है, जी एक्स का मान किसके बराबर 0 के बराबर, तो x प्लस 1 का मान किसके बराबर 0 के बराबर। वाह सर क्या बच्चों वाली खेल खेलते हो, x का मान कितना तो -1, वाह मजा आ गया सर। अब यहीं पास थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया चूंकि जी एक्स
पी एक्स का गुणनखंड है। क्या है भाई? गुणनखंड है। ठीक है, तब गुणनखंड है तब क्या करना है सबको पता है। ठीक, पी एक्स का मान को मैं किसके बराबर लेके चलूंगा? 0 के बराबर। और पी एक्स का मान क्या है भैया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस कितना है 2 और इधर क्या चलेगा 0। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, x का मान मेरे को पता है कितना रखना है -1, मतलब -1 की घात 2 प्लस a का मान -1। ठीक है, सॉरी a का मान नहीं पता ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको a को थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से बनाना। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? एक x का मान -1 प्लस कितना होगा 2 और बराबर कितना होगा 0। ये a है ना, याद रखना। ठीक है, अब देखो -1 की घात 2 मतलब 1 प्लस एक a का गुणा -1 के साथ तो क्या आता है भाई? सबको पता है भाई, बच्चे को पता है, ये क्या होगा? -a होगा और ये क्या होगा? +2 बराबर 0। ये माइनस है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मुझे सॉरी, माफ करना। अब देखो यहाँ तक हो गया 1 और +2 मतलब क्या होगा 3 और माइनस कितना होगा a बराबर कितना होगा 0। अब देखो -a को मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ पास बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ही समाप्त कर देते हैं। 3 तो ऐसी चर है तो मैं 3 ही लिखूंगा। -a को मैं उधर भेजूंगा तो क्या आएगा? +a, मतलब बोल सकते हो सर a का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 3, और यही तो हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ऐसे बोल दे तो पी एक्स का मान किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। और इसको एक बार लिख दिया पी एक्स को, और आपको एक्स का मान पता है -1, तो मैं -1 रखा हूँ भाई, जहाँ जहाँ एक्स है उसके बाद ट्रांसफर किया, ए का मान कितना आ गया? आपका 3 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो भैया मैदान में उतर जो दूसरा क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, सबको पता है जी एक्स का मान क्या दिया है भैया आपका? x-1। ठीक, उसके बाद जी एक्स का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। तो x-1 बराबर कितना होगा? 0। तो x का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 1 आएगा। सर सबको पता है सर। उसके बाद क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है भाई? चूंकि जी एक्स क्या है भाई? पी एक्स का क्या लिखोगे यहाँ पर? गुणनखंड है। तब गुणनखंड है तब क्या करते हैं भाई? पी एक्स का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। पी एक्स को लिख दो, क्या दिया है आपका? ax² - 5x + 3 बराबर 0। x के जगह क्या रखूंगा भाई? 1, तो आपका क्या आएगा? a तो यही रहेगा, 1 की घात 2 - 5, वो आपका x की जगह क्या रखूं? फिर से 1, फिर कितना होगा? +3 बराबर 0। 1 आपका क्या चलेगा बताओ? a तो यही रहेगा। ठीक है सर, 1 की घात 2 मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 1 ही होता है, तो मैं ऐसे गुणा 1 लिख सकता हूँ। -5 और गुणा 1 मतलब -5 और क्या होगा इधर? +3 बराबर 0। 1 का गुणा 1 के साथ करूंगा 1 के साथ, तो आपका आंसर a -5 और क्या होगा? +3 बराबर कितना होगा? 0। अब देखो जोड़ना घटाना करो, -5 + 3 कितना होता है? -2 और बराबर 0। तो आंसर कितना आएगा? a का मान आएगा 2। क्या आएगा भाई? a का मान आएगा 2, और यही क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन, फिर पुराना काम सॉल्यूशन। ठीक है, जी एक्स का मान कितना दिया है भाई? x + 2। ठीक है, आपको क्या करना है फिर? जी एक्स का मान किसके बराबर? 0। तो आपका जी एक्स का मान 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या आएगा? x + 2 बराबर 0, और x का मान कितना आएगा? -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, ऐसा कभी नहीं आप देखे होगे। फिर क्या लिखना है? वही फिर से काम सर, चूक की जानते हैं हम। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्या है भाई? गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है तो क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं करना है, पी एक्स वाले को किसके बराबर? 0 के बराबर, मतलब पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब देखो पी एक्स का मान 0 के बराबर, तो पी एक्स का मान में क्या है भाई? सबको दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है क्या? देखो ये वाले मान का आपको किसके बराबर लेना है? 0 के बराबर। तो मैं लिखूंगा एक बार, ठीक है, लिख देता हूँ आप लोग को, इस वाले पेज में ध्यान देंगे सब लोग। ठीक, कितना आएगा आपका? 2x² + 6x प्लस कितना होगा? a बराबर कितना होगा? 0। सबको दिखाई रहा है। अब देखो मैं तो ऐसा लिख दिया, और x का मान कितना आया था? -2। तो जितना भी यहाँ पास x दिख रहा है वहां पास क्या लगा देना? -2। तो आप -2 रखोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 to 2 रहेगा। -2 की घात कितना होगा? 2 + 6, और x की जगह क्या आएगा? -2 और प्लस कितना होगा? a आएगा बराबर 0। अब देखो गुणों का भाग करो भाई, 2 है,
-2 की घात 2 मतलब कितना आएगा, माइनस के घात में सम है, सम मतलब क्या होगा, सम मतलब आपका प्लस, और 2 की घात 2 मतलब कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 4 प्लस 6। आपको ऐसी लिख दो एक बार, ठीक, ऐसी एक बार ऐसी चलने दो, ठीक है। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 4 करोगे, 2 गुणित 4 कितना होता है, 8। और देखो 6 का गुणा -2 के साथ मतलब कितना होगा, -12, और प्लस कितना होगा a, और बराबर कितना होगा 0। सबको समझ आ रहा है भाई। अब देखो क्या करना है, प्लस में 8 है और -12 मतलब आंसर कितना होगा, -4, और किधर होगा प्लस a बराबर 0, और a बस को रोक दो, -4 उधर जाएगा तो a का मान कितना होगा, 4 आएगा। कितना आएगा भाई, 4, और यही क्या होगा भाई आंसर। बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ये GT के फॉर्म में दे दिया है तो कुछ नहीं करना है, T के फॉर्म में तो ऐसे लिख देना, GT का मान क्या होगा, GT बराबर कितना है आपका, मान के चल दिया है भाई T-3। फिर आपका क्या करते हो, GT का मान 0 के बराबर ले लेना, T माइनस कितना है 3 बराबर 0, T का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल भाई। अब इस वाले मान रखना है तो क्या लिखना रखता है भाई, GX, यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूंकि GX क्या लिखोगे भाई, PX का, GX PX का क्या कहलाता है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तब क्या करोगे, इस PT वाले मान को किसके बराबर, 0, मतलब PT बराबर होगा आपका 0। PT का मान क्या दिख रहा है भाई आपको, T की घात 2 प्लस 2a इंटू क्या है T माइनस 2a प्लस कितना होगा 3। सबको दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो अब बराबर में क्या चलेगा, 0। T का मान कितना रखना है मेरे को, T का मान कितना रखना है 3, तो सब जगह रखो, 3 की घात 2 प्लस 2a ऐसी रहेगा, इंटू T का मान कितना रखो, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3, माइनस 2a ऐसी रहेगा, और प्लस 3 ऐसी रहेगा, और बराबर 0 ऐसी रहेगा। 3 की घात 2 मतलब 9, ठीक, प्लस 2a का गुणा 3 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 6a, और माइनस कितना चल रहा है 2a, और प्लस कितना होगा 3 बराबर 0। 9 प्लस, तो आपका 9 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना होता है भाई, 9 3 कितना होता है 12, और 6a और माइनस 2a मतलब कितना होगा भाई 6a, मतलब 6 में 2 घटाओगे तो कितना होगा प्लस 4a बराबर कितना होगा 0। यहाँ से मेरे किसका मान ज्ञात करना है, a का, तो यहाँ पास देखो मैं आपका 12 को उस पर ट्रांसफर करता हूँ, तो 4a बराबर कितना होगा -12 का, और यहाँ पास समझते हैं, यहीं पास समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, 4 कहाँ जाएगा गुणा में, तो नीचे में, मतलब a का मान आएगा -12/4। किसी पहाड़म कटता है क्या भाई, 4 एकम 4 तिया, मतलब a का मान आएगा, माइनस चल रहा है पहले से तो -3, तो a का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, a बराबर होता है -3। यहाँ तक किसी डाउट, और ये क्या कहलाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल भाई, इतना सिंपल कोई नहीं समझाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भाई ये गुणनखंड वाले विधि का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वही फिर से पुराना काम, बच्चों वाला काम, सॉल्यूशन। GY दिया है, GY का मान कितना दिया है भाई, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, मतलब GY YT GT कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान क्या दिया y प्लस, उसके बाद क्या करना है, GY का मान किसके बराबर 0, तो आपका क्या आएगा, ठीक है, y प्लस 5 बराबर 0, तो ये y का मान कितना आएगा -5 आएगा, ठीक। ये काम तो सबको आना चाहिए भाई, पहले बता। उसके बाद देखो, ठीक, उसके बाद क्या करना है, फिर इस वाले मान को क्या लिखना है, चूक करके लिखना है, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना, GY PY का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तब देखो जो आपका दिया रहेगा उसी को लिखना है, जैसे x रहता तो JX लिखता है, ठीक है। यहाँ तक किसी डाउट। अब क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, PY वाले को मान के किसके बराबर 0 के बराबर, तो आपका क्या लिखोगे y² माइनस क्या आएगा 2y प्लस कितना होगा a बराबर आएगा 0, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, y का मान कितना आ रहा है -5, तो आपका आंसर यहाँ पर जितना भी y दिख रहा है उस जगह क्या लिख देना -5, तो -5 की घात 2 माइनस 2, y की घात y इंटू कितना है भाई -5, फिर होगा प्लस a बराबर 0। -5 की घात 2 मतलब कितना होगा 25, माइनस 2 का गुणा -2 के साथ, और पहले से माइनस माइनस का होगा तो प्लस, तो कितना होगा 10, प्लस कितना होगा a बराबर 0। 25 प्लस 10 कितना होता है 35, प्लस कितना होगा a बराबर होगा 0। यहाँ तक किसी डाउट। अब देखो a बस को रोक दो और 35 उधर जाएगा, मतलब कितना हो सकता है -35, और यही आंसर कहलाएगा। क्या है भाई, यही आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ तक किसी डाउट, यहीं तक पढ़ना है। और
मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 और कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथी, ये प्रश्नावली का है, उदाहरण आपको मेहनत करना पड़ेगा, उदाहरण आपको खुद से बनाना है भाई, ठीक। और अगर नहीं बनता है कोई भी उदाहरण तो आप ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दिया करो, मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। उदाहरण भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप अभी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए भाई, ठीक है। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है, 10वीं बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये नीरू कोचिंग का आपके साथ वादा है, बोल सकते हो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।